हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शीतला अष्टमी की कथा बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राजा एकलौते पुत्र को शीतला निकली, जिससे उसका राज्य में एक काछी का पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न छोंक लगाता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तुएं न वह स्वयं खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शीतला चंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन के निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। विधिवत प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी में कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसके परिणाम यह होता था कि वह लजीज भोजनों के गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता था, और एक तो राजपुत्र और दूसरे एकलौता। इसी कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिससे खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला के शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता था, शीतला का प्रभाव उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञातवश राजा को यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा, जिससे उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना सब होने के बावजूद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी का पुत्र भी कभी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिना सेवा पूजा से ही ठीक हो गया है। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न के दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने का योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हारी इसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के आसपास जाना मना है, क्योंकि यह रोग और औरों को भी होने का भय रहता है। अतः यह नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। इसे विधि समझाकर वे देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा देवी के आज्ञानुसार सभी कार्यों का व्यवस्था कर दी, और इससे राजकुमार की सेहत अनुकूल प्रभाव पड़ा। वह शीघ्र ठीक हो गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन किया। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता है, बल्कि समस्त दुखों का निवारण मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में प्रेस करें, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिले। बाय फ्रेंड।